लोग कहते हैं नाम में क्या रखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। अगर हम बात करें अक्सर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो हमें ऐसे न्यूज़ भी मेन चैनल्स पर दिखाई दे जाते हैं जो दिखना नहीं चाहिए। बड़े बड़े मुद्दों को साइड कर कर नीट का पेपर लीक जैसे मुद्दों में पैनल में 2 मिनट टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इन डोनाल्ड ट्रंप नाम के भैंसे को इतना ज़्यादा फेमस कर दिया गया कि सेलिब्रिटी भी इनके सामने नतमस्तक हो गए। चलिए समझाते हैं, शुरू से शुरू करते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ और मैं भी कैसे मजबूर हो गया इस टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए। तो बात है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में एक इंसान ने कुर्बानी के लिए एक भैंसा खरीदा। उसका माइंड में ना ही इसे सेलिब्रिटी बनाना था, ना ही इसके मेकअप को दिखाना था, ना ही इसके सुनहरे बाल का चर्चा करवाना था। वो तो नॉर्मल भैंसे की जगह इसका कुर्बानी के लिए सोचा। हालांकि आपको पता होना चाहिए, भारत हो बांग्लादेश हो, उसमें जो वाइट भैंसा है ये नस्ल बहुत कम पाया जाता है। ये एल्बिनो नस्ल कहलाता है, ये बहुत ही रेयर है। लोगों ने इसको देखने आया, इनका सुनहरे बालों को देखकर और हेयर स्टाइल को देखकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलाया और नाम भी रख दिया इनका डोनाल्ड ट्रंप भैंसा। अब देखिए हुआ क्या, ये भैंस क्यों फेमस हुआ वो तो आपको पता ही चल गया। इनको मेन चैनल्स में, हेडिंग्स में इनको इतना ज़्यादा जगह मिला जितना जगह एक टीचर को कभी नहीं मिलता है। और देखते ही देखते ये पूरा दुनिया में वायरल हो गया डोनाल्ड ट्रंप नाम से। और जब कोई भी चीज़ वायरल होता है तो फिर हमारा भी मजबूरी बनता है उस टॉपिक में वीडियो बनाना, वरना फिर आप लोग मुझे पिछड़ा हुआ समझते हैं कि हम न्यूज़ के साथ साथ अपडेट्स नहीं हो पा रहे। अब देखिए ऐसा भैंसा क्यों जन्म लेता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई वाइट कलर का इंसान है, भैंसा है, इसका मतलब उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट का कमी है। गोरे लोगों में मेलानिन पिगमेंट कम होता है, काले लोगों में ज़्यादा होता है, जिनके कारण इनके त्वचा, इनके हेयर्स, इनकी आँखें भूरे रंग के दिखते हैं, जिसके कारण ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, इसके कारण बीमार पड़ने का भी संभावना होता है। अब देखिए इस भैंसे के बारे में इंडिया में, नेपाल में और अलग अलग देश में अलग अलग टाइप्स के भैंस ज़्यादा फेमस है। अगर हम बात करें, भारत में मोरा भैंस फेमस है, इटली में मेडिटेरियन भैंस फेमस है, लुम्बिनी भैंस नेपाल में और कार्बाओ भैंस फिलीपींस में। आपको पता होना चाहिए हर देश में सारा भैंस एक जैसा नहीं होता है। कहीं पर मोटा, कहीं पर लंबा, कहीं पर पहाड़ी इलाके में पहाड़ी टाइप का इन्हें मजबूत भैंसा, कहीं पर ज़्यादा दूध देने वाला, कहीं पर कम दूध देने वाला भैंसा पाया जाता है। यानी हर जगह का भैंस एक जैसा नहीं होता है। अब देखिए इसका अलग अलग तस्वीर, इस भैंसे का अलग अलग तस्वीर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक इंसान इस भैंस के साथ फोटो। इस भैंसे के सुनहरे बाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हेयर स्टाइल से मेल खाते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह भैंसे के नाम मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से सिर्फ इस अनोखी भैंसों को देखने के लिए आता है, फॉर्म पहुँचने लगे सोशल मीडिया और ITCD से। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इस भैंसे का जो ऑनर है उसको वापस पूरा पैसा मिलेगा? जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था। बांग्लादेश का जो होम मिनिस्ट्री है वो इतना फ्री है, वो आराम से सो रहे थे, अचानक से इस भैंसे पर, भैंस की आंखों में उनको सेलिब्रिटी दिखाई दिया और उन्होंने ये फैसला लिया तुरंत कि भाई जाओ कमांडो और उस भैंसे को लेके आओ और उसे रखो मीरपुर ढाका में। यानी ढाका का जो जू है, इन बांग्लादेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर में इस भैंसे को रखा जाएगा। लोग सेलिब्रिटी के जैसा देखने जाएंगे, इनसे उसे पैसे मिलेंगे। इनके लिए उन्होंने अलग से लोग भी रेडी किए हैं सुरक्षा के लिए। अब देखिए गृह मंत्रालय सलाउद्दीन अहमद ने अधिकारियों से यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने कुर्बानी के लिए यह भैंसा खरीदा था उसे उसके पूरे पैसे वापस किए जाएगा, यानी सरकार दे देगा। फिलहाल इस भैंसे को बांग्लादेश नेशनल जू में रखा गया है। जू प्रशासन ने उसके लिए अलग बड़ा तैयार किया है और उसकी देखभाल के लिए खास कर्मचारी भी लगाए गए हैं। जू के क्यूरेटर अतीकुर रहमान ने बताया कि भैंसे को फिलहाल 2 हफ्ते तक निगरानी और क्वारंटाइन में रखा जाएगा, इन्हें सेपरेट रखा जाएगा। उसके बाद फिर इन्हें लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, इन्हें दर्शन के लिए दिखाया जाएगा। अब आप सोचिए, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो बेरोजगारी में बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, इन्हें ये भैंस, ये बकरी, ये गाय आगे दिखाई दे रहे हैं और बाकी लोग गाय गोरू जैसा मार खा रहे हैं।
यही कारण है हमारे देश के मीडिया भी, जो कभी भी एक अच्छा चीज़ को, टीचर हो या फिर किसी ने अच्छा काम किया समाज में, कभी उनका हेडलाइंस नहीं बनता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ के मीडिया का भी हेडलाइंस बन चुका था। हमारे यहाँ के मीडिया 157th रैंक है। जितना ये मेकअप में खर्चा करते हैं, अगर उतना ही दिमाग अगर देश को सुधारने में लगाए तो शायद कुछ हो सकता है। हमारे देश के मीडिया तो चाटने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये चाटते चाटते अपने जीभ का जो मोटाई है उसको आधा कर चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना ही, बस ये न्यूज़ अपडेट था, मैंने आपको बताया। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और भी कोई अपडेट्स जो आप चाहते हैं तो एक काम कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई बोलते बोलते थक रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट कीजिए। थैंक्स।